अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है हज़रत खैरियत व आफियत से होंगे। रूहानी शिफा खाना फिर एक मरतबा आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें ताकि मज़ीद मालूमात उन तक आसानी से पहुंचती रहे और उनकी मालूमात में इजाफा होता रहे। आज का जो टॉपिक हम लेके आए वो सूखा रोग के ताल्लुक से है, जो बच्चों में ये बीमारी अक्सर पाई जाती है। सूखा रोग जिसे रिकेट्स भी कहते हैं, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे और तफसीली गुफ्तगू करेंगे ताकि आसानी से आपके ज़हन फ़िक्र में ये बात उतरे कि ये रोग क्यों होता है। बच्चों में होने वाली एक चिंताजनक स्थिति का नाम रिकेट्स है। इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह बड़े उम्र के लोगों में हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, उसी तरह रिकेट्स के दौरान बच्चों की हड्डियां कमज़ोर और मुलायम हो जाती हैं। अब क्योंकि बच्चों की बढ़ती उम्र का दौर है, इस तरह की समस्या होना भविष्य में कई तरह की चिंताओं को बढ़ावा दे सकता है। इसके लक्षण और कुछ इलाज के ताल्लुक से भी बात करेंगे। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर ये बीमारी होती है। मुख्य तौर पर यह बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण होती है, जो कि स्वस्थ हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी के अलावा शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की कमी भी इस परिस्थिति को बढ़ावा दे सकती है। ये परेशानी आमतौर पर 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों में देखने को मिलती है। इस समस्या के कारण फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। अधिकतर मौक़ों पर रिकेट्स से ग्रस्त होने वाले बच्चों को सही उपचार की मदद से आराम मिल जाता है। माँ बाप को अपने बच्चे के खान पान पर शुरू से ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। विटामिन डी की कमी पोषण की अपर्याप्त मात्रा की वजह से भी होती है। जैसा कि कई लोग जानते हैं कि सूरज की रोशनी विटामिन डी का बहुत अच्छा ज़रिया है। कभी कभी बच्चों को इसकी कमी के कारण भी सूखा यानी रिकेट्स जैसी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कई ऐसे देश हैं जहां बच्चे घर से बाहर कम समय के लिए निकल पाते हैं और वो सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से शरीर को विटामिन डी हासिल करने में कठिनाई होती है। शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। हड्डियों में कैल्शियम जमा होने की गतिविधि को विटामिन डी प्रभावित करता है। कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को कंट्रोल करने में विटामिन डी का अहम किरदार होता है। अगर बात की जाए खाने की, तो कुछ रसीले फल, दूध, मछली, अंडे की जर्दी वगैरह में भी विटामिन डी पाया जाता है। जिन बच्चों को दूध के पचाने में परेशानी होती है या फिर वो बच्चे जो सिर्फ माँ का दूध ही पीते हैं, तो ये भी रिकेट्स के कारण में से एक कारण हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मौजूद नहीं होता। चमड़ी के रंग का भी विटामिन डी से मेल है। अफ्रीकन या मिडल ईस्टर्न के बच्चे रिकेट्स का सामना कर सकते हैं क्योंकि उनकी चमड़ी का रंग काला होता है, जो कि साफ चमड़ी के मुकाबले सूरज की रोशनी से सही संपर्क नहीं कर पाता। इस वजह से उन बच्चों में विटामिन डी की कमी पाई जा सकती है। इसके अलावा आनुवांशिक कारणों से भी रिकेट्स का खतरा बढ़ जाता है। रिकेट्स के कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे कि नींद की कमी, धीमा शारीरिक विकास, जोड़ों में सूजन जैसे कलाई और टखने, चलने बैठने या हाथ पांव के सहारे चलने में कुछ पल की देरी, हड्डी का बढ़ जाना और उसमें दर्द होना। रिकेट्स के लक्षण में से एक ये भी है कि यदि विटामिन डी की कमी का उपचार न किया जाए तो लंबी हड्डियों के सिरे बढ़ जाते हैं और पैरों में टेढ़ापन, क्लब फुट या असमान बनावट दिखने लगती है। यदि रिकेट्स गंभीर अवस्था में आ जाए जिसका उपचार न हो तो ऐसे मौक़ों पर हड्डियों के टूटने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और कुछ बच्चों को हृदय संबंधी बीमारी भी हो सकती है, ख़ासतौर से जब खून में विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाए। खून में कैल्शियम के लेवल की कमी के कारण बच्चों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ, ऐंठन वगैरह शामिल है। अगर हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऐसे मौक़ों पर हृदय संबंधी परेशानियों के अलावा निमोनिया, विकलांगता, हड्डी का आसानी से टूटना और हड्डी की स्थायी रूप से अनियमितता आदि जटिलताएं सामने आती हैं। इसलिए ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कुछ अन्य लक्षणों में शामिल हैं जैसे दांत संबंधी समस्या, जैसे कि कैविटी, रीढ़ की हड्डी या सिर के आकार का असामान्य मुड़ाव, पसलियों का असामान्य आकार वगैरह। अगर आपके बच्चे में रिकेट्स के लक्षण दिखाई देते हैं तो ज़रूरत है कि आप डॉक्टर से जल्द संपर्क करें। बच्चे के शारीरिक विकास के समय इस अवस्था को ठीक करना बेहद ज़रूरी है।
अन्यथा बच्चों को आगे चलकर सामान्य बच्चों की तुलना में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रिकेट्स की यानी सूखा की जांच करने के लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इस समस्या का पता लगाने के लिए पहले बच्चे का फिजिकल एग्ज़ाम किया जाता है। इसके अलावा यदि बच्चे के हड्डी में दर्द है तो उसे दबाकर भी देखा जा सकता है। कुछ अन्य टेस्ट भी हैं जिनकी मदद से रिकेट्स की जांच हो सकती है, जिसमें प्रमुख है ब्लड टेस्ट। इससे कैल्शियम और फास्फेट का खून में लेवल मालूम किया जाता है। खून के अलावा पेशाब की भी जांच की जा सकती है। शरीर के कुछ अंग जैसे कि खोपड़ी, पैर, कलाई और टखनों आदि पर ध्यान दिया जाता है, जिससे असामान्यता का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक्सरे की मदद भी ली जा सकती है, जिससे हड्डी संबंधित परेशानी का पता लगाया जा सकता है। कुछ मौक़ों पर बोन बायोप्सी भी किया जा सकता है, जिसमें हड्डी का एक छोटा टुकड़ा निकाला जाता है और उसे जांच के लिए भेजा जाता है। यदि रिकेट्स का पता जल्दी लग जाए तो अधिकतर मौक़ों पर इसका इलाज संभव है। बच्चे की स्थिति के आधार पर उपचार किया जाता है। रिकेट्स के इलाज के लिए विभिन्न विकल्प मौजूद हैं। आपको ये पता तो लग गया होगा कि विटामिन डी की शरीर में कितना महत्व है, इसलिए सबसे पहले बात की जाए विटामिन डी की। इसकी कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर प्रतिदिन कुछ डोज लेने की सलाह देंगे। इसके अलावा कैल्शियम युक्त पदार्थों के इस्तेमाल की सलाह भी दी जा सकती है। यदि विटामिन डी की कमी कैल्शियम की कमी की वजह से है तो एक लंबे समय के लिए या कुछ महीनों के लिए कैल्शियम संबंधी सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, जो रिकेट्स के इलाज में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं और उनके माध्यम से हड्डियों का उपचार होता है। एक दूसरा महत्वपूर्ण इलाज यह है कि सूरज की रोशनी, क्योंकि इससे हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से विटामिन डी को बनाता है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को कुछ देर के लिए बाहर ले जाएं या फिर उस जगह पर थोड़े समय के लिए बिठा दिया जाए जहां उन्हें सूरज की रोशनी मिलती रहे। कभी कभी ब्रेसिंग के माध्यम से भी विकृति को कम या दूर किया जा सकता है। रिकेट्स के इलाज के लिए कुछ मौक़ों पर सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ जाती है, हालांकि ये बहुत ही कम मौक़ों पर देखने को मिलता है। रिकेट्स यानी बच्चों के सूखापन के इलाज में खाने पीने पर भी खासकर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों के नियमित आहार में विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। इस तरह के खाद्य पदार्थों में ताज़ा वसा युक्त मछलियाँ जैसे सैल्मन, मैकेरल और सर्डिन, मशरूम और अंडे की जर्दी वगैरह शामिल ज़रूर करें। इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। डेयरी उत्पादों का अधिक इस्तेमाल करें। अनाज में नाश्ते वगैरह में जो है अनाज वगैरह का इस्तेमाल करें। कैल्शियम और फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 1 गिलास दूध रोज़ाना दें या दही या पनीर का इस्तेमाल करवाएं। विटामिन डी के अच्छे स्रोतों के साथ स्वस्थ संतुलित आहार लेने से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। धूप में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं ताकि प्राकृतिक विटामिन डी का उचित सेवन हो। विटामिन डी के सप्लीमेंट भी काम करते हैं इसमें। सर्दियों के महीनों में जब धूप कम होती है तो चेहरे और हाथों को धूप के संपर्क में रखना चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी हासिल हो सके। विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फेट से भरपूर खाद्य पदार्थों का पर्याप्त इस्तेमाल ज़रूरी है। इससे सूखे रोग में काफ़ी जो है आराम मिलता है और इस बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करने में मदद मिलती है। तो रिकेट्स यानी सूखा के ताल्लुक से जो बच्चों में होने वाली बीमारी है, मैंने मालूमात जो पेश की है उसे अपनाकर और डॉक्टर से कंसल्ट करके इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है और बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज की मालूमात आपको कैसी लगी इस ताल्लुक से ज़रूर अपनी राय कमेंट के ज़रिए बताएं। फिर किसी दूसरे टॉपिक पे हम जल्दी मिलेंगे कोई नई मालूमात के साथ। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।